भारतीय राजनीति का मंच आजकल विचारधाराओं और नीतियों का कम बल्कि छीटाकशी और नामधारी उपहास का अखाड़ा बन गया है। नेताओं की गरिमा, पद की मर्यादा और राजनीतिक विमर्श का स्तर जिस तरह से गिर गया है वो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक है। किसी नेता की आलोचना उसके कार्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि निजी हमलों और व्यंग्यात्मक उपमाओं से। लेकिन जब सत्ता का अहंकार बोलने लगे और मीडिया उसकी वाहवाही में लिप्त हो जाए तब ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं, जो न केवल विपक्ष का अपमान करती हैं बल्कि लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाती हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में तब घटी जब एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाजपा के नेता और वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को मंच से टोटी चोर कह डाला। ये टिप्पणी जितनी अपमानजनक थी उससे कहीं अधिक ये लोकतंत्र की गिरती हुई भाषा का प्रतीक बन गई। ये घटना दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख मीडिया समूह के कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर उनसे उनके एजेंडे पर बातचीत की जाती है। कार्यक्रम में रेखा गुप्ता को बुलाया गया था, जो भाजपा की एक मुखर नेता रही हैं और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बिना किसी संकोच और हिचक के अखिलेश यादव पर यह कहकर हमला किया कि वो टोटी चोर हैं। दरअसल ये एक पुराना आरोप है जो यूपी में सपा सरकार के जाते वक्त कुछ सरकारी गेस्ट हाउसों की टोटियां, नल और अन्य सामान गायब होने की खबरों से जुड़ा था। हालांकि ये कभी सिद्ध नहीं हुआ और न ही अखिलेश यादव के खिलाफ इस विषय में कोई कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन भाजपा समर्थित सोशल मीडिया इकोसिस्टम ने एक मीम बना डाला और सालों से इसे दोहराते रहे। ये वही अखिलेश यादव है जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने न केवल कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री जैसे गरिमामय पद पर भी आसीन रहे हैं। अखिलेश स्वयं भी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे व्यक्ति पर टोटी चोरी जैसे घटिया और हास्यास्पद आरोप लगाना क्या न्यायोचित है? यह न सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि उस लोकतांत्रिक विरासत का भी अनादर है जिसे हम बड़े गर्व से आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। लेकिन जब एक राष्ट्रीय स्तर के मंच पर एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा अपनाए तो ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं रह जाता, ये एक सोची समझी रणनीति बन जाती है। विपक्ष को नीचा दिखाने की, उन्हें हास्यास्पद बनाने की, ताकि असल मुद्दों से ध्यान हट जाए। और दुर्भाग्य से मीडिया इस खेल में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, जिसने ना तो इस टिप्पणी को रोका ना ही उसकी निंदा की। क्या यही है आज की राजनीति, जहां एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को इस स्तर तक गिरकर अपमानित किया जाए? और अगर ये सामान्य हो गया है तो क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लोकतंत्र की सही तस्वीर होगी? ये घटना सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। विरोध की आवाज को दबाने का एक नया तरीका, उपहास, व्यंग और अपशब्दों की राजनीति। जिस देश में नेता कभी लोकनायक कहलाते थे वहां अब उन्हें टोटी चोर कहा जा रहा है और हम दर्शक बनकर के तालियां बजा रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों की नहीं, सोच की गिरावट है। आप इस तरह की टिप्पणियों को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।